नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में और डॉक्ट्राइन ऑफ इंट्रो मैनेजमेंट के बारे में। ये दोनों डॉक्ट्राइन हम लोग का हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने से आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो मेरा कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है। डॉक्ट्राइन का मतलब तो आपको पहले से ही पता है कि इसका मतलब होता है थ्योरी या प्रिंसिपल। कोई भी थ्योरी या प्रिंसिपल है उसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं। और यहाँ पर हम किसका प्रिंसिपल पढ़ने वाला है, अल्ट्रा वायरस का। ठीक है, कि अल्ट्रा वायरस किसे बोलते हैं। अल्ट्रा वायरस का सिंपल सा मीनिंग लिख के रखिएगा बगल में कि अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड दी पावर। ठीक है, बियॉन्ड दी पावर। किसके बियॉन्ड जाएगा, तो कंपनी के भी बियॉन्ड हो सकता है और डायरेक्टर के भी बियॉन्ड हो सकता है। मतलब अगर कंपनी भी अपने पावर के बाहर काम करती है तो उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायरस, या फिर डायरेक्टर भी अपने पावर के बाहर काम करता है तो उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल समझने वाले हैं। दो एग्जाम्पल से आपको पूरा अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और वही दो एग्जाम्पल के बारे में और वही उसी दो एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल से एग्जांपल से। आपको पता होगा, जो हमारे देश में पेटीएम है, इसने कुछ दिन पहले आईपीओ लॉन्च किया था। ठीक है, आईपीओ इसका लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो पेटीएम का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जैसे कि आपको पता होगा कि एमओए हर कंपनी का होता है। जब कभी भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसका एमओए होता है। तो एमओए जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो तो सबको पता होता है, सब कोई पढ़ लेता है उसको। ठीक है, तो एमओए में कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। तो जो पेटीएम का मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बैंकिंग से रिलेटेड, यानी उसका जो भी काम होगा बैंकिंग से रिलेटेड काम होगा, पेमेंट बैंक से रिलेटेड काम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पब्लिक से पैसा यहाँ पर पेटीएम उठा लिया है और वो पैसा उठाने के बाद में पेटीएम बोलता है कि हम तो अब कार मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले हैं, हम तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी घुसने वाले हैं, तो अलग अलग काम करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर को प्रॉब्लम आ सकता है, शेयर होल्डर को दिक्कत आ सकता है। और इस पर शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। सू मतलब कि केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेटीएम कंपनी है वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेज किया है बाहर से, उसी पर्पज़ के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि किसी और एक्टिविटी में। तो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट ये बताता है कि जो कंपनी है, जो उसके एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी ऑब्जेक्ट पे वो काम करेगी, ना कि अपने ऑब्जेक्ट के बाहर काम करेगी। ऑब्जेक्ट के बाहर काम कर सकती है, बट पहले अप्रूवल लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। आप काम करके अप्रूवल नहीं ले सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, या फिर उसे अमेंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले अप्रूवल लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, बट आप काम करके अप्रूवल नहीं ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पेटीएम के एग्जांपल से कि पेटीएम अगर चाहे तो कार मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है, नहीं कर सकती है। क्योंकि उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका लिखा हुआ है, वो बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन है, यानी उसका बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई टेक्नोलॉजी के एरिया में वो नहीं जा सकती है, कोई अलग एरिया में काम नहीं कर सकती है। जो उसके एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज में जिस एरिया में काम करने का उसका पावर दिया गया है, उसी एरिया में वो काम कर सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप गौर समझाते हैं। मान लीजिए कोई डायरेक्टर, मान लीजिए पेटीएम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेटीएम ने अपने डायरेक्टर को बोला है कि आप अपने अपने औकात में रहकर आप 6 लाख तक का बोरोइंग कर सकते हैं। कितने लाख का बोरोइंग कर सकते हैं, 6 लाख तक का बोरोइंग कर सकते हैं। किसने बोला है, पेटीएम ने बोला है अपने डायरेक्टर को। ठीक है, कि आप 6 लाख तक का बोरोइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो पेटीएम का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसमें लिखा हुआ है कि 6 लाख तक बोरोइंग कर सकते हैं, पर उससे ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का मतलब क्या होता है कि सभी शेयर होल्डर जितने भी कंपनी के होते हैं उनको बुलाना पड़ेगा और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप उस पावर को भी मतलब पार कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो 6 लाख का लिमिट है उसको भी आप पार करके यहाँ पर बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने क्या किया कि 6 लाख के बजाय 9 लाख का बोरोइंग कर लिया और यहाँ पर अप्रूवल भी नहीं लिया, यानी शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और 9 लाख का यहाँ पर बोरोइंग हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बियॉन्ड द पावर काम हुआ है, यानी जो डायरेक्टर है वो बियॉन्ड द पावर काम किया है। ठीक है, क्योंकि उसको अथॉरिटी था 6 लाख तक का और उससे ऊपर लेना था, तो अप्रूवल लेना था शेयर होल्डर का, लेकिन उसने अप्रूवल लिया नहीं। तो ये क्या है, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग है, इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसे पढ़ के समझते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एक्ट डन बाई कंपनी विच इज नॉट स्टेटेड इन द एमओए एज अ ऑब्जेक्ट और पावर इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस।
आपको समझ में आ गया? जैसे कि मैंने पहला जो बात बताया था वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई काम एमओए में लिखा ही नहीं है और वो काम आप करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड द ऑथोरिटी होगी आपकी, ठीक है। अल्ट्रा वायरस एक्ट इज वाइड नाइदर कंपनी नॉर कंट्रैक्टिंग पार्टी कैन सू ऑन इट, इवन अ कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड बाई टेकिंग एसेंट ऑफ ऑल मेंबर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम करते हैं तो इवन अगर आपको पूरा अगर शेयर होल्डर भी आपके पास आ जाए और यहाँ पर अनोनिमस अप्रूवल भी दे दें तो भी इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसे वैलिड नहीं किया जा सकता है, अमेंड भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इसका रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको पता होगा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। जनरल रूल इज दैट अल्ट्रा वायरस एक्ट इज इनकेपेबल ऑफ रेक्टिफिकेशन। अल्ट्रा वायरस जो एक्ट है वो इनकेपेबल है रेटिफिकेशन का। हमने बोला आपको कि इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। बट एनी एक्ट इंट्रा वायरस टू द कंपनी बट अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर। बट अगर कोई एक्ट है जो कि इंट्रा वायरस है कंपनी के, यानी कंपनी के पावर के अंदर है, कंपनी के पावर के अंदर है, बट अल्ट्रा वायरस टू द डायरेक्टर में बी रेटिफाइड बाय द कंपनी इन प्रॉपर फॉर्म। मतलब जो दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या था कि जो यहाँ पर डायरेक्टर को क्या किया गया था, पावर दिया गया था 6 लाख का बोरोइंग करने का, तो क्या था कंपनी के पावर में था बट यहाँ पर किसके बाहर था, डायरेक्टर के पावर के बाहर था, क्योंकि वो 6 लाख से ज़्यादा का बोरोइंग नहीं कर सकता था। अगर करना चाहता था, अगर करना चाहे तो उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए था, लेकिन उसने लिया नहीं था, 9 लाख का बोरोइंग ऐसे ही कर लिया था, तो वो अल्ट्रा वायरस था। अगर उससे हमें ठीक करना है तो उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, रेटिफाई किया जा सकता है अगर यहाँ पर शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया जाए तो, क्योंकि वहाँ पर 3 लाख जो एक्स्ट्रा अमाउंट बोरोइंग हुआ था डायरेक्टर के द्वारा उसको रेटिफाई किया जा सकता है अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा अपना प्रॉब्लम और उसे हम वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमें पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, बेल आइकन बटन में हिट कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिसिंग ना हो। दोस्तों आपको आई होप आपको अल्ट्रा वायरस समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही। दोस्तों ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।